सरिता है ये। नमस्कार। साहित्य सरिता के आज के कार्यक्रम में आपकी दोस्त, आपकी होस्ट मैं रश्मिशील हाजिर हूँ, लेकर एक नया कार्यक्रम जिसमें है रस, छंद, गज़ल, गीत के सुरमई रंग। साहित्य सरिता में सतत होता काव्य प्रवाह, देख जिसे दर्शक कहें वाह वाह भाई वाह। हमारे बीच आज के जो कवि हैं, हम उनका आपसे परिचय करा दें। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री ज्ञानेंद्र वत्सल जी लखीमपुर से, और उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर अजय प्रसून, एक वरिष्ठ कवि जो लखनऊ से हैं, और हमारे बाईं तरफ बैठे हैं श्री अभिषेक वाजपेयी। तो सबसे पहले हम आवाज़ दे रहे हैं श्री ज्ञानेंद्र वत्सल जी को। साहित्य सरिता की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और चार पंक्तियों से माँ की आराधना करते हुए मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ कि पीर पराई अपनी होते मन चंदन हो जाता है। पीर पराई अपनी होते मन चंदन हो जाता है। नीर आचमन से क्षण में मन अभिनंदन हो जाता है। और निस्वार्थ भावना में निकले ये शब्द ही इतने पावन हैं, केवल इनको पढ़ने से माँ का वंदन हो जाता है। केवल इनको पढ़ने से माँ का वंदन हो जाता है। और चार पंक्तियाँ साहित्य सरिता के दर्शकों तक पहुँचाता हूँ, पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। हुई है वाटिका मधुरिम नया आयाम मिलता है। हुई है वाटिका मधुरिम नया आयाम मिलता है। तुम्हारी याद में डूबे तो पावन धाम मिलता है। जहाँ पर बैठ कर तुमने सुखाए केस थे अपने, उसी सीढ़ी की चौखट पर हमें आराम मिलता है। सीढ़ी की चौखट पर हमें आराम मिलता है। चार पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ। रची तकदीर विधि ने है, सजाया ख्वाब छीना है। रची तकदीर विधि ने है, सजाया ख्वाब छीना है। पिलाया गरगरल हमको, उसे हंस हंस के पीना है। कहेगी मौत चलना है, लड़ेगी हार ले लेगी। तुम्हारी याद में मर मर हमें 100 बार जीना है। तुम्हारी याद में मर मर हमें 100 बार जीना है। आज रामचरितमानस का हर जगह नाम लिया जाता है प्रतिदिन। मैं चार पंक्तियां नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए पढ़ना चाहता हूं कि रामचरितमानस का जन्म कहाँ से होता है। आप सभी का समर्थन मिले, सुनिएगा। हुए प्रताड़ित जितने ही हम, उतने ही आयाम मिले हैं। हुए प्रताड़ित जितने ही हम, उतने ही आयाम मिले हैं। लकड़ी की मुरली में जैसे राधा को घनश्याम मिले हैं। होता है आभास मुझे जब, होता है आभास मुझे जब रामचरितमानस पढ़ता हूँ। तुलसी की चौपाई रत्ना, रत्ना से ही राम मिले हैं। तुलसी की चौपाई। और चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, उसके बाद एक गीत से आपको जोड़ूंगा, सुनिएगा। एक पुनः चार पंक्तियाँ पढ़ जाऊँ। मैंने अपने किस्मत की तस्वीर बदलते देखी है। मैंने अपने किस्मत की तस्वीर बदलते देखी है। हंसी ठिठोली में पढ़कर कुछ बात फिसलते देखी है। रोते गाते जीवन आधा, रोते गाते जीवन आधा, याद में उसकी बीत गया। होठों पर मुस्कान से पहले पीर मचलते देखी है। जैसा कि साहित्य सरिता नाम है, मैं साहित्यिक गीत आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा।
जिंदगी ने जिंदगी भर प्रीत का दामन छुआ है, जिंदगी ने जिंदगी भर प्रीत का दामन छुआ है। छू सका ना चेतना को, छू सका ना चेतना को, इसलिए तन अनछुआ है। युद्ध अंदर से ठना है, युद्ध अंदर से ठना है। अंतरा सुनिएगा। भामुरी लेने लगे हैं गीत मेरे वेदना से, भामुरी लेने लगे हैं गीत मेरे वेदना से। प्रीत की वेदी सजी है, मंत्र हैं संवेदना के। देख कर दूल्हा दुल्हन को, देख कर दूल्हा दुल्हन को, हो गया क्यों अनमना है। युद्ध अंदर से ठना है, जिंदगी ने जिंदगी भर प्रीत का दामन छुआ है। बचपन में कहा जाता है कि आपस में मिलजुल के रहिएगा। जब हम लोग विद्यालय जाते हैं, ज्यों ज्यों हम बड़े होते हैं त्यों त्यों कहा जाता है कि सबसे दूरियां बनाकर रहना। मैंने एक बंद बांधने की कोशिश की, सुनिएगा। प्रेम कोई क्या करेगा है विरोधाभास मन में, प्रेम कोई क्या करेगा है विरोधाभास मन में। चल रही दुनिया इसी से, एक है विश्वास मन में। साथ में जो है बराती, साथ में जो है बराती, सुख ने ही दुख को जना है। युद्ध अंदर से ठना है, जिंदगी ने जिंदगी भर प्रीत का दामन छुआ है। और अंतिम बंद करता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ, सुनिएगा। पाँव में रच कर महावर रीति है आवाज देती, पाँव में रच कर महावर रीति है आवाज देती। हार जाने को विवश हूँ, जीत है आवाज देती। और एक बात कहता हूँ कि जब मंडप में दुल्हन लाई जाती है तो उस समय उसको चूड़ियाँ पहनाई नहीं जाती बल्कि बांधी जाती है। तब बंद सुनिएगा। पाँव में रच कर महावर, पाँव में रच कर महावर रीति है आवाज देती। हार जाने को विवश हूँ, जीत है आवाज देती। चूड़ियाँ पहने लगन की, चूड़ियाँ बांधे लगन की, हाथ मेहंदी से सना है। युद्ध अंदर से ठना है, जिंदगी ने जिंदगी भर प्रीत का दामन छुआ है। बहुत बहुत आभार। जिंदगी ने जिंदगी भर प्रीति का दामन चुना है। अभी आप सुन रहे थे ज्ञानेंद्र वत्सल जी को। कहीं से लग नहीं रहा था कि ये एक विद्यार्थी हैं। इतनी गहन रचना इन्होंने पढ़ा, इतने सुंदर स्वर में पढ़ा है कि ये कहीं इन्हें विद्यार्थी नहीं बल्कि हम में लगा कि हम विद्यार्थी हैं। बहुत कुछ सीखने को आपसे मिला। हमारे बीच आज एक बहुत ही प्रतिष्ठित वरिष्ठ शहर के कवि डॉक्टर अजय प्रसून जी मौजूद हैं, तो हम बहुत आदर के साथ आवाज़ दे रहे हैं डॉक्टर अजय प्रसून जी को। तो आइए देखते हैं अजय प्रसून जी को एक नए अंदाज में, एक नए गीत के साथ। मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और मैं कुछ अपने छंद प्रस्तुत कर रहा हूं। देखें। कि एक राह खोजिए, एक राह खोजिए, हजार राहें पाइएगा। और लक्ष्य बिखरे पड़े हैं कितने स्वराज के, लक्ष्य बिखरे पड़े हैं कितने स्वराज के। और जिंदगी को कर्म में ही लीन होने दीजिए तो द्वार खुल जाएंगे ही मुक्ति के जहाज के, द्वार खुल जाएंगे ही मुक्ति के जहाज के। टूटते हुए पलों की ओर मत देखिएगा, टूटते हुए पलों की ओर मत देखिएगा। और स्वप्न देखिएगा चेतना के स्वर साज के। और एक बीज धरती की, एक बीज धरती की कोख में दबाइए तो, एक बीज धरती की कोख में दबाइए तो लाख लाख बीज होंगे सामने समाज के,
लाख लाख बीज होंगे सामने समाज के। एक छंद और देखें कि रोशनी उषा की बिखरेगी द्वार द्वार, किंतु देखना ये रोशनी सभी के आंगनों में हो। और रात की विभीषिका से मुक्त भावनाएं भी हों, और चेतना की पृष्ठभूमि सांस के वनों में हो। तो आत्मा में शांति और मुखड़े पे कांति नहीं, आत्मा में शांति और मुखड़े पे कांति नहीं। और ज्योति का प्रकाश पुंज गीत चंदनों में हो। ओ ऐसा कुछ कीजिए, ऐसा कुछ कीजिए कि विश्व हो प्रभावहीन। ऐसा कुछ कीजिए कि विश्व हो प्रभावहीन। और ऐसा काया कल्प सर्पराज के फनों में हो। ऐसा काया कल्प सर्पराज के फनों में हो। और एक गीत मैं पढ़ूंगा, इसका शीर्षक है दर्पण शिलालेख हो जाए। कि इतना मन को छुओ न श्यामल, इतना मन को छुओ न श्यामल, तन की प्यास रेख हो जाए। ओ ऐसा भी शर्माना क्या है कि दर्पण शिलालेख हो जाए। शिलालेख हो जाए। पहला बंद है कि मौसम रोज कहा करता है इतनी दूरी ठीक नहीं है। और जहां पाँव की छाप तुम्हारी, मेरी अपनी लीक वहीं है, मेरी अपनी लीक वहीं है। तो मुझे शिकायत कभी न होगी यौवन की ऋतुमयी लहर से। और थम थम कर बल खाती आती, और रग रग में संगीत समाए, दर्पण शिलालेख हो जाए। दूसरा बंद कि भर लूंगा रंगों के प्याले, भर लूंगा रंगों के प्याले, रूप माधुरी पिघल रही है। और गीत गजल छंदों की धारा, गीत गजल छंदों की धारा, सांस सांस से निकल रही है, सांस सांस से निकल रही है। तो इसीलिए बिखरी है शबनम, और घिरी घटाएं आसमान में, कि आज प्रकृति की एक बालिका मेघों का संदेश सुनाए, दर्पण शिलालेख हो जाए। कि बिंदिया की गोलाई सूरज, चंदा थाली है सोने की। बिंदिया की गोलाई सूरज, चंदा थाली है सोने की। और कानों की बाली पाँवों की, पायल है जादू टोने सी, पायल है जादू टोने सी। तो हाथों के कंगन किरणों की, तरुणाई सब लूट चुके हैं। हाथों के कंगन किरणों की, तरुणाई सब लूट चुके हैं। और अधरों पर नथुनी की छाया, मेरे मन उन्माद जगाए, दर्पण शिलालेख हो जाए। कि इतना
मन को छुओ न श्यामल, तन की प्यास रेख हो जाए। और ऐसा भी शर्माना क्या है कि दर्पण शिला लेख हो जाए। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। दर्पण शिला लेख हो जाए। अभी आपने सुना डॉक्टर अजय प्रसून को, और वास्तव में ये गीत शिलालेख आने वाले समय के शिलालेख में रेखांकित किया जाएगा। बहुत ही सुंदर गीत, बहुत ही सुंदर स्वर। धीरे धीरे अपने कार्यक्रम के अंत की ओर चल रहे हैं और हम अपने बीच उपस्थित एक और नए नवोदित कवि अभिषेक वाजपेयी जी को बुला रहे हैं। ये बीए के विद्यार्थी हैं और मुझे विश्वास है कि ये भी विद्यार्थी नहीं, शिक्षक साबित होंगे अपनी रचनाओं के माध्यम से, हमें भी कुछ सिखाएंगे। आइए देखते हैं अभिषेक वाजपेयी जी को। साहित्य सरिता के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और अपनी काव्य यात्रा का प्रारंभ करता हूं कि मंद नहीं अविराम मिलेंगे, मंद नहीं अविराम मिलेंगे, हर क्षण उनके नाम मिलेंगे, और नयनों की भाषा पढ़ लेना, हर अक्षर में राम मिलेंगे, हर अक्षर में राम मिलेंगे। एक पुस्तक पढ़ता हूँ और युवाओं को, जो हमारे युवा साथी देख रहे हैं उनके लिए, कि आंधी में रफ्तार बहुत है, आंधी में रफ्तार बहुत है लेकिन बेदम होती है, आंधी में रफ्तार बहुत है लेकिन बेदम होती है, मिट्टी नहीं उड़ा सकती अगर ज़मीन नम होती है, मिट्टी नहीं उड़ा सकती अगर ज़मीन नम होती है। और बड़ी ज़िंदगी मिली तुम्हें इन तूफ़ानों से लड़ने को, बड़ी ज़िंदगी मिली तुम्हें इन तूफ़ानों से लड़ने को, मत भूलो इन तूफ़ानों की उम्र बहुत कम होती है, मत भूलो इन तूफ़ानों की उम्र बहुत कम होती है। जैसा कि मेरी मौलिक विधा है, मैं घनाक्षरी छंद लिखता हूँ, तो कुछ छंद आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक अनुरोध का छंद पढ़ता हूँ, मैं प्रारंभ होता हूँ। ईश्वर से कामना है रहे वीर राष्ट्र भक्ति, शौर्य जन्मभूमि निज राष्ट्रीय अभिमान हो, और नीति हो यथार्थ संग, मार्ग मध्य का प्रसंग, ज्ञान की धरा अनन्य ज्ञान ही प्रदान हो, और भक्ति अनुरक्ति साथ देना कंठ में तू ओज, शौर्य राष्ट्र घोष जय गान मृदुतान हो, और कामना सदैव यही जन्म मिलना हो, यदि धरती प्रणम्य यही भारत महान हो, कामना सदैव यही जन्म मिलना हो, यदि धरती प्रणम्य यही भारत महान हो। और उसी भारत देश के गौरवशाली इतिहास को दृष्टि में रखता हूँ और एक झनाक्षरी छंद निवेदित करता हूँ कि भारत की धरती महान इतिहास लिए शौर्य वीरता की एक अमिट कहानी है, और पुरुषों में वीरता का लहू दौड़ता है यहाँ, नारियों में होती यहाँ झांसी वाली रानी है, और मृत्यु का ना भय है ये बलिदानियों का राष्ट्र, गर्व बलिदान पे है आँख में ना पानी है, और होके युद्ध में परास्त चाट गए धूल शत्रु, काश्मीर भारत के जीत की निशानी है, होके युद्ध में परास्त चाट गए धूल शत्रु। देश क्या चाहता है आज के युवाओं से, क्या अपेक्षा करता है कि वीरता सदैव रहे भारत में, इसलिए भगत के जैसी नौजवानी मांगता है देश, और नारियों से चाहता है झांसी वाली रानी बने, पद्मिनी जैसी बलिदानी मांगता है देश, वीर चंद्रशेखर सुभाष राजगुरु और आज सुखदेव सी निशानी मांगता है देश, और मांगता है बलिदान वीर अशफाक जैसा, ऊधम ने लिखी वो कहानी मांगता है देश, मांगता है बलिदान। मैं अपनी जो मेरी बहुत ही प्रिय रचना है, शीर्षक है यात्रा वृत्तांत, मेरा मन है कि वो आपके मध्य पढ़ूं। मैं पढ़ता हूं कि अंधकार के विकट द्वार से, अंधकार के विकट द्वार से मैं दिनकर को देख रहा था, अंधकार के विकट द्वार से मैं दिनकर को देख रहा था, जीवित था तो कुछ करना था, मैं अवसर को देख रहा था, जीवित था तो कुछ करना था, मैं अवसर को देख रहा था, और बढ़ जाने की चाह बहुत थी, बढ़ जाने की चाह बहुत थी, लेकिन फिर भी मैं ठहरा था,
बढ़ जाने की चाह बहुत थी, लेकिन फिर भी मैं ठहरा था। अपनों से उम्मीदें टूटी, डूब गया था, दुख गहरा था। अपनों से उम्मीदें टूटी, डूब गया था, दुख गहरा था। और ठोकर मिलती थी जब मुझको, ठोकर मिलती थी जब मुझको, उससे आगे बढ़ जाता था। ठोकर मिलती थी जब मुझको, उससे आगे बढ़ जाता था। मुझे सहारा मिल जाता था तो कुछ ऊपर चढ़ जाता था। मुझे सहारा मिल जाता था तो कुछ ऊपर चढ़ जाता था। और बहुत रुका था राहों में मैं, बहुत रुका था राहों में मैं, लेकिन वो मन की आशा थी। बहुत रुका था राहों में मैं, लेकिन वो मन की आशा थी। प्रकृति विधा का संचालन था, प्रेम भाव की परिभाषा थी। प्रकृति विधा का संचालन था, प्रेम भाव की परिभाषा थी। इतना जीवन बीत गया जब, इतना जीवन बीत गया जब, तब जीवन जीना आया है। इतना जीवन बीत गया जब, तब जीवन जीना आया है। जीवन सुख दुख का संगम है, रसमय रस पीना आया है। फूलों की भी सेज मिली है, कांटों का आभार रहा है। भाव हृदय के प्रकट हुए हैं, प्रतिपल पथ से प्यार रहा है। नयन स्वप्न की ओर चले हैं, पथ पथ का उपलक्ष्य मिला है। असफलताएं स्वीकारी हैं, तब जाकर के लक्ष्य मिला है, तब जाकर के लक्ष्य मिला है, तब जाकर के लक्ष्य मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। असफलताएं स्वीकारी हैं, तब जाकर के लक्ष्य मिला है। एक बहुत ही सुंदर संदेश के साथ आपने अपना काव्य पाठ समाप्त किया। दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियां हैं कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। वाजपेयी जी ने अभी काव्य पाठ किया, पत्थर उछाला, खूब तबीयत से काव्य पाठ किया। और इसी काव्य पाठ के साथ हमारा ये आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। आपको कैसा लगा हमें लिखना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके मिले पत्र, ईमेल और संदेशों से हमें पता चलता है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कितना पसंद आ रहा है। तो लिखना ना भूलें, लिखते रहें। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।